नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। अब समय है उत्तराखंड स्पीकिंग का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गाजियाबाद के डीपीएसजी स्कूल बस में भीषण आग लग गई है। नंदग्राम कट के पास खड़ी बस धू कर जल चुकी है। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को घेर लिया। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहीं गनीमत रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे। बड़ा हादसा होते होते टल चुका है। कोई जनहानि नहीं हुई है इस मामले में। खड़ी बस में आग लगने की वजह, किस वजह से ये आग लगी, इसकी जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस स्कूल बस में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। और वही आपको बता दें कि गनीमत रही कि इस बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद से खबर बता रहे हैं। नंदग्राम कट के पास खड़ी बस धू कर जल चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को घेर लिया। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद के डीपीएसजी स्कूल बस में भीषण आग लगी। नंदग्राम कट के पास खड़ी बस धू कर जल चुकी है। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेरठ रोड स्थित डीपीएस स्कूल की एक बस में अचानक से भीषण आग लग गई। घटना के समय बस में कोई बच्चा सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हालांकि इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से धू कर ये बस जलती हुई नजर आ रही है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एलयूसीसी चिट फंड घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट। 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 400 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का इस मामले में आरोप है। 1 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी की गई है। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी इस मामले में विदेश फरार हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में से एक एलयूसीसी यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने देहरादून के विशेष बर्ड्स कोर्ट में 18 आरोपियों और संस्थान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस पॉन्जी स्कीम के जरिए उत्तराखंड के करीब 1 लाख मासूम निवेशकों से लगभग 800 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें से आपको बता दें कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कथित रूप से हड़प ली गई है। जांच में सामने आया है कि साल 2012 में पंजीकृत हुई एलयूसीसी का नियंत्रण साल 2016 में समीर अग्रवाल ने अपने हाथ में लिया था। तो वहीं इसके बाद उत्तराखंड में 50 से ज्यादा शाखाएं खोलकर अनियमित जमा योजनाएं चलाई गई थी। सीबीआई के अनुसार सोसाइटी का धरातल पर कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। ये पूरी तरह से एक पॉन्जी स्कीम थी, जहां पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों की रकम का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ निवेशकों को आंशिक भुगतान तो हुआ था, लेकिन अंत में 400 करोड़ रुपए से अधिक भारी भरकम राशि जो है वो डूब गई है। एलयूसीसी चिट फंड का एक ये जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पॉन्जी स्कीम के नाम पर कुछ जो बाहर के जो लोग थे, जिसमें जैसे समीर अग्रवाल वगैरह जो है, उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम चलाई। उसके माध्यम से उत्तराखंड की भोली वाली जनता को लूटने का काम किया गया। उसमें बहुत जल्दी डबल मुनाफा देने का। तो इसमें ज्यादातर जो है 90% से ज्यादा हमारी बहनें हैं उत्तराखंड की, और लगभग बाकी जो है आर्मी के लोग हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। पता ये चला है कि कोई जुडिशरी के जो उसमें लोग थे, उनमें भी बेचारे उनके भी पैसे, एक आध लोग ऐसे भी जानकारी है कि उनके पैसे भी फंसे। तो एक तरह से पॉन्जी स्कीम के नाम पर जो है लोगों को ठगा गया है 800 करोड़ का। तो 25 मार्च 2025 के आसपास जो है मेरे को, मैंने इसकी ये PIL जो थी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में करी। तो इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र, एलयूसीसी चिट फंड घोटाले का ये जो मामला उजागर हुआ है, इसकी अभी स्थिति क्या बताई जा रही है? कितने लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और कितने नाम इसमें निकलकर सामने आए हैं महेंद्र?
चार्जशीट में सीबीआई ने, जिसमें 17 तो व्यक्ति हैं और एलयूसी संस्था को भी व्यक्ति के रूप में मानकर एक संख्या बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि 18 आरोपी बनाए गए हैं। अच्छा, इसके पहले जब ये मामला प्रकाश में आया था तो इसमें करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मुख्य आरोपी जो समीर अग्रवाल है, वाजिद खान है, ये सब अभी बाहर हैं, जो कि बताया जा रहा है विदेश में जा बैठे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा ठगी का शिकार होने वाले लोग ऋषिकेश के ही थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन से करीब 25 साल हो गए ये पूरा मामला सिंडिकेट तरीके से चल रहा था, लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था, लेकिन जो सरकारी मशीनरी इसको भनक तक भी नहीं लग पाई। बाद में जब लोगों का जो वायदा किया गया था कि तुम्हारे पैसे दोगुने करके लौटाए जाएंगे, उनका जब पैसा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद बंद हो गया, तब लोगों ने सुर उठाने शुरू किए, विरोध के सुर, कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। दरअसल ये पूरी कंपनी इन्हीं के आम लोगों के पैसे को वापस करके लौटा रही थी, जिससे उनको लगे कि हाँ इनको पैसे मिल रहे हैं दोगुने राशि में। जबकि 10 ऐसी शाखाएं बनाई गई थी कि कोई वसूली के लिए जाता था, कोई उसको सही जगह पे ठिकाने लगाने के लिए जाता था। तो पूरे देश में इन्होंने शाखाएं बना रखी थी और इसका खुलासा पूरी सीबीआई जांच में हुआ है कि किस तरीके से ये साजिराना ढंग से आम लोगों के बीच में रहकर के उन्हीं के बीच के लोगों को एजेंट बनाते थे कि जिससे उनका भरोसा जीत सकें, और ये सारा पैसा जाकर के ऊपर पहुंचता था, इनके जो संचालक थे उनके पास बल्क में पहुंचता था। जी महेंद्र, 400 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है और आमतौर पर इसमें जो निवेशक थे उनको ठगा क्या है, अभी निवेशकों की स्थिति क्या बताई जा रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है इस मामले में? देखिए, निवेशकों की सीधी सी मांग है, उनको ये तो तकनीकी प्रक्रिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सीबीआई चार्जशीट कर रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार कर रही है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा कब और कैसे आएगा, क्योंकि अभी इसकी कोई भी कवायद नहीं शुरू हुई है कि आखिर उनको पैसा मिलेगा कब। वो बेचारे अब भी इस चक्कर में भटक रहे हैं, रोजाना ज्ञापन देना, लोगों से बातचीत करना, इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी पूंजी उनकी उड़ चुकी है, लेकिन अभी उनमें अविश्वास ये पैदा हुआ है कि आखिर पैसे मिलेंगे कब। जी बिल्कुल महेंद्र, और इस मामले में मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल इस समय फरार बताया जा रहा है, तो वो उसकी उपस्थिति कहाँ हो सकती है, उसके साथ ही और कौन कौन से नाम है जो इस मामले में उजागर हुए हैं? कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि समीर की पत्नी भी इस मामले में है। महेंद्र, देखिए, ये केवल 400 करोड़ का मामला नहीं है, टोटल 800 करोड़ का मामला है, और ये इतने बड़े लोग हैं कि ये देश में कहीं नहीं है। ये ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, ये सब लोगों ने दुबई को ठिकाना बनाया हुआ है, वहीं से ये सारा मामला देख रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे खास बात यह है कि आरोपी की ओर से अभी कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर के इस कार्रवाई को चुनौती दें, इसलिए थोड़ा सा ये मामला सहज माना जा सकता है कि कहीं निर्णय के दौर में जाकर के पहुंचेगा और लोगों को लाभ मिल सकेगा, क्योंकि सारे आरोपी बाहर हैं। जी सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट, जिसमें करीब 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चार्जशीट में तमाम वो कौन कौन से सबूत है जो निकलकर सामने आए थे, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है? महेंद्र, देखिए, दस्तावेजों के आधार पर जो निवेशक थे उनके लिए गए, इसके अलावा जो पूंजी सिस्टम इन्होंने अपना रखा था कि सेल कंपनियां हैं, सेल कंपनियों कम से कम 10 सेल कंपनियां बना रखी थी पूरे देश में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनके नाम पे चूंकि ये पकड़ में ना है, इसलिए सेल कंपनियों के माध्यम से ये ट्रांजेक्शन करते थे। तो इन सब चीजों के आधार पर सीबीआई को ये पता चला है, ये इन्होंने शुरुआत से ही पूरी ठगी का एक सिंडिकेट बनाया है, साजिराना ढंग से इन्होंने पूरा काम किया। तो इनकी मंशा कहीं भी कोई बिजनेस करने की नहीं थी शुरुआत से ही, और इन्होंने पूरी ठगी का ही एक सिंडिकेट बना रखा था। जी अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, जब इसमें इस पूरे मामले में इन्वेस्टर्स यहाँ पर तमाम चीजें कर रहे थे, तो क्या इसमें जो स्कीम जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में क्या रिटर्न जो थे वो निवेशकों तक पहुंचे थे? क्योंकि अगर रिटर्न मिला होगा तभी और निवेशक इसके अट्रैक्ट हुए होंगे और इस मामले में दिखे होंगे। जी देखिए, ये भी एक साजिश का हिस्सा था, ये सोची समझी रणनीति थी कि चूंकि और लोगों तक बढ़ना था, इसलिए इन्होंने शुरुआत में कुछ लोगों को तो पैसे दिए, उनके बढ़ाए हुए भी पैसे दिए, कि जिससे ये मैसेज जा सके। ये कमजोरी आम लोगों की जानते थे कि आखिर ये मैसेजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई प्रचार प्रसार किया ब्रांडिंग लेवल पे अपनी कंपनी का। वो जानते थे कि आम लोग ही सबसे बड़े ब्रांड वैल्यू बन सकते हैं इनके लिए। माउथ टू माउथ इन्होंने उन्हीं से प्रचार करवाया। जब ये पूरे उत्तराखंड में या बाहर भी अन्य प्रदेशों में भी इसकी जब सूचना गई, तो लोगों को लगा कि हाँ, इस तरीके से पैसे बढ़ सकते हैं, तो हम भी क्यों ना निवेश करें। और जब इन्होंने पूरा पैसा बल्क में इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इनका असली रूप सामने आया। जी महेंद्र, 18 लोगों के नाम इसमें शामिल। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। 800 करोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। महेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र, धन्यवाद आपका।
फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे प्राइम न्यूज। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेरी कामयाबी में हम सफल कोई नहीं, तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की है। बैठक में 10 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। जनहित, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े अहम फैसले। पीएम पोषण योजना के तहत मिलेगा पक्का हुआ भोजन। तो वहीं अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए मिड डे मील मिलने वाला है। रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। सहकारिता कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिला है। वहीं बता दें आपको कि कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पद सृजित होंगे। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को और मजबूत करेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और प्रशासन से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली 2026, सहकारिता कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों को सृजन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने और वर्ष 2027-28 मदरसा बोर्ड की बजट पद समाप्त करने का भी जो निर्णय है वो लिया गया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में ग्रामीण विकास अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डाटा का नई से ग्राम विकास अभियान शुरू हो चुका है। सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। नेस्ले इंडिया और बीएआईएफ की साझेदारी से पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण पर फोकस रहने वाला है। सौर ऊर्जा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने वाला है। महिला स्वयं सहायता समूह होंगे और सशक्त होने वाले हैं। महिला स्वयं सहायता समूह और सशक्त होंगे। चंपावत से खबर बता रहे हैं, ग्रामीण विकास अभियान की शुरुआत हुई है। डाडा ककनई से ग्रामीण विकास अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। नेस्ले इंडिया और बीएआईएफ की साझेदारी से पहल। तो वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण पर भी फोकस रहने वाला है। सौर ऊर्जा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूह और सशक्त होने वाले हैं। तो वही सीएम धामी का पुनर्गिरी धाम को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। स्ट्रीट लाइट परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए जारी होंगे। ककराली से पुनर्गिरी धाम तक जगमग होगा मार्ग। 8 करोड़ 10 लाख की लागत से आधुनिक व्यवस्था बनेगी। रात्रिकालीन यात्रा होगी और अधिक सुरक्षित और सुगम। तो वही लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सफर का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत मां पूर्णगिरी धाम यात्रा मार्ग को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ककराली टनकपुर से
पूर्णागिरी धाम तक स्ट्रीट लाइट परियोजना के लिए शासन ने पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। करीब 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना के रात्रिकालीन यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी, तो वहीं इससे लाखों श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की इससे उम्मीद बताई जा रही है। तो बता दें आपको कि रात्रिकालीन यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होने वाली है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास को अब कॉर्पोरेट जगत की बड़ी ताकत मिलने जा रही है। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ का भविष्य बदलने का एक नया विजन पेश किया है। सीएम ने साफ कहा है कि उद्योगों का सामाजिक योगदान नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का निवेश है। इस दौरान देश की दिग्गज कंपनियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कई बड़े MOU जो है वो साइन किए जाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के दम पर जहां राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है, तो वहीं CSR फंड से पहाड़ के दुरुस्त गांवों तक विकास की नई तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। तो ये तमाम चीजें बता दें आपको, 1 लाख करोड़ की भारी निवेश धरातल पर उतर चुकी है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मदन सिंह जुड़ चुके हैं। तो मदन, 10 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है और इसमें मुख्य चीजें क्या हैं? मदन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किन किन प्रस्तावों पर ज्यादा जोर दिया गया है इस बार? मदन, सुन पा रहे हैं आप? बड़े प्रस्ताव पर। हेलो जी बोलिए। जी मदन, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कल 10 बड़े प्रस्तावों पर जो है कैबिनेट की मोहर लगी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े फैसले कर लिए और खास जो मदरसों को लेकर जो फैसला लिया गया, एक बड़ा फैसला ये लिया गया है क्योंकि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। अब जो उनके वित्तीय जो मदरसों को जो वित्त सहायता मिलती थी उस पर भी अब रोक लगा दी गई और तमाम जो वित्त वो अब शिक्षा संस्थान को ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके साथ ही एक बड़ा फैसला और भी लिया गया है जिसमें कि PM पोषण योजना के तहत जो अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से यहाँ बड़े किचन बनाए गए थे। देहरादून में 2 बड़े किचन थे जिससे कि तमाम जो 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल है वहाँ पर पका हुआ भोजन वहाँ पर पहुँचाया जाता था। अब एक और बड़ी किचन यहाँ पर बनाई जाएगी पौड़ी गढ़वाल में, उसके लिए भी जो है उसको दे दी गई है। कुंभ मेले को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें हरिद्वार की जो समवर्ती लेखा परीक्षा के पदों में उसमें 2 पद बढ़ा दिए गए हैं कुंभ मेले के मद्देनजर। उसके साथ ही विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए भी PMU गठन के साथ 7 पदों का सृजन किया गया है। उसके साथ ही भूमि तरीके अधिकार की जो बार बार बातें उठती थी उसको लेकर भी कल बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। बापू ग्राम और 54 बग्गा और बिंदु खत्ता में जो है भूमि तरीके अधिकार के लिए कमेटी गठित की गई है जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी कार्य करेगी और जल्द जो है भूमि तरीके अधिकार यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके के तमाम बड़े फैसले कल लिए गए। 10 बड़े फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल की जो कैबिनेट बैठक थी बहुत ही अहम साबित हुई है। जी मदन, 10 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। तो वही इन फैसलों का कुल अगर वित्तीय प्रभाव बात करें तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या बजट में बचत की उम्मीद बताई जा रही है और ये जो तमाम पैसे हैं इसका निवेश कहाँ हो सकता है मदन? हाँ, देखिए ये जो तमाम फैसले हैं सभी फैसले जो है सामाजिक परिवेश में लिए गए हैं और तमाम जो योजनाएं हैं उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए लिए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि तमाम बड़े फैसले लिए गए, निश्चित तौर पर इसका पूरे प्रदेश को फायदा होने वाला है। जैसे कि नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान जो पिथौरागढ़ में, वहाँ पर भी जो है तकनीकी शिक्षा को 14 हेक्टेयर जमीन कल आवंटन की गई थी। उसके साथ ही तमाम और ये जो बड़े फैसले लिए गए, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलने वाला है और कई दिनों से इसकी जो मांगे चल रही थी वो कल जो है कैबिनेट ने पूरी की है। जी बिल्कुल मदन, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
तो वही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम से बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।